फरमाइए। वो कोई मस्कीटो रिपेलेंट लोशन, कोई स्प्रे वे कुछ होगा? क्यों? यार मच्छर बहुत काट रहे हैं, पूरी रात कैसे गुजारूंगा यहाँ पे? वो तुम्हारा मसला है। थोड़ा सा ख्याल कर लें आप। मैं घर पे, घर वाले खून पिए जा रहे हैं, यहाँ पे मच्छरों ने खून चूस उसके बुरा हाल कर दिया है। आप तो ऐसे बिहेव करिए जैसे आप जानती ना हो मुझे। अच्छा रुको। यस। ये लो। ये क्या है? लोशन नहीं है हमारे घर में, ये चादर ओढ़ के बैठ जाओ। इतनी गर्मी में ये चादर ओढ़ के बैठ जाऊं? अरे आसपास पड़ोस वाले सोचेंगे कुछ चर्ची ही बैठा हुआ है। वैसे हैरत की बात है, इस हाल में भी तुम्हारे नखरे खत्म नहीं हुए। नखरे नहीं, ये स्टैंडर्ड्स होते हैं, कोई रहन सहन के। जाओ शाबाश, ये चादर ओढ़ के बैठो और अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करो। बाय। कोई कॉल आई? नहीं। तुमने की? नहीं। तो कर लो ना, पता तो चले कहाँ है। हेलो। हेलो, कहाँ हो जोया? अम्मी के घर। और जैन? अम्मी के घर के बाहर। मतलब ये कि मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया, और जब तक वो आप लोगों से माफी मांग नहीं लेगा मैं अंदर आने भी नहीं दूंगी। वहाँ भी तुम मेरा केस लड़ रही हो? जरूरी था अम्मी। मैं वादा करती हूँ आपसे, जैन आपसे माफी मांगेगा और उसको अपनी गलती का एहसास भी होगा। जीती रहो जोया। वो जैन ने खाना खा लिया? पता नहीं। उसको पूछ लो, कहीं भूखा ना बैठा हो ना। आप कहती हैं तो पूछ लेती हूँ, लेकिन आपको पिघलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दिल का हाल कैसे जान लेती हो? आपकी आवाज आपके दिल का हाल सब बयान कर रही है। लेकिन अम्मी वादा करें, आप हल्की नहीं पड़ेंगी। जब तक जैन आपसे माफी नहीं मांग लेगा और अपनी गलती का उसे एहसास नहीं हो जाता, तब तक आप उससे कोई बात नहीं करेंगे। वादा करें मुझसे? वादा। चलो अब मैं जाती हूँ, उसे खाने का पूछती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा। अम्मी, जैन कहाँ गया है? अल्लाह जाने, अब जाहिर है यहाँ बैठा तो नहीं रहेगा। पता नहीं कहाँ चला गया, इसने फोन भी ऑफ कर दिया। जानबूझ के किया है, मुझे पता है, तंग कर रहा होगा मुझे। कैसा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चिलन। बाहर बेंच पे जाके ना अपनी चिलिंग करो। तुम्हें अंदर किसने आने दिया है? मैंने। ये लो बेटा। थैंक यू आंटी। मुझे मेरा पहला दिन याद आ गया, जब मैं पहली दफा यहाँ आया था, पहली दफा आपसे मिला, पहली दफा आपके हाथ की चाय पी, पहली दफा ज़ोया को देखा। और मैं पहली दफा तुम्हें कह रही हूँ कि निकलो यहाँ से। इसे आखिरी बार ही समझना, समझ आ रही है? और आप मुझे जरा बताएं, आपने इसको अंदर क्यों आने दिया है? पहली वजह तो ये है
कि ये मेरा घर है और यहाँ मेरी बात चलती है। दूसरी वजह ये कि तुम मानो या ना मानो, लेकिन इसके बाहर होने से तुम भी बहुत परेशान थी। यस एग्जैक्टली। मैं कोई परेशान नहीं थी। बेटा, तुम इसकी बातों का बुरा नहीं मनाना। तुम यहाँ सुकून से रहो और कोई चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना। ये तुम्हारे घर है बेटा। थैंक यू आंटी, यू आर सो स्वीट। अच्छा जी, हम आज यहाँ सोएंगे। हम नहीं, सिर्फ मैं। तो मैं कहाँ जाऊंगा? जिन्होंने तुम्हें अंदर बुलाया है ना, जाओ उनसे जाके पूछो। ज़ैन, चिटाई मत दिखाओ यार। मैं तो दिखाऊंगा। जब तक तुम मुझसे सही तरह से बात नहीं करोगी, मैं तो डिटाई दिखाऊंगा। तुम्हें मेरा बात ना करना बुरा लग रहा है ना? हाँ, बिल्कुल लग रहा है। अपने घर वालों के बारे में सोचो। जब तुमने उनसे बदतमीजी की थी, उन्हें क्या फील हुआ होगा, कितना बुरा लगा होगा। शायद तुम्हें कुछ रियलाइज हो जाए। मुझे सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचना, तुम्हारे अलावा मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना। और अगर किसी को कुछ रियलाइज करने की जरूरत है तो वो हैं जिन्होंने हमें घर से बाहर निकाला है। हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। नहीं, अपनी मर्जी से। मैं लाइट ऑफ करने जा रहा हूँ। खबरदार जो तुमने लाइट ऑफ की तो। तुम सोने लगी हो? हाँ, मैं लाइट ऑन करके सोऊंगी। तुम्हें जानबूझ के कर रही हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि रोशनी में मुझसे सोया नहीं जाता। तुम्हारा मसला। इतनी जिद्दी क्यों? ओह सॉरी, तो भूल गया। अब टॉरस है ना आप, मैं आपको कहीं ना कहीं तो दिखाना है। मैं सोने लगी हूँ, बहस मुझे नहीं करनी, ठीक है? गुड नाइट। ठीक है, मैं भी फिर आज रोशनी में सो के दिखाऊंगा। नहीं जाऊंगा कमरे से बाहर।